सभी को जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इस्माइल इस चीज़ की है कि 23 फरवरी 2022 को बजट पेश हुआ राजस्थान सरकार का। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया, उस बजट के अंदर एक चीज़ जो सरकारी कर्मचारियों से संबंधित थी, वाकई में काबिले तारीफ। कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए सोने पे सुहागा। वो भी क्यों नहीं साहब, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना 1/1/2004 के बाद में पुरानी पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दी गई थी और उसी की तर्ज पर राज्य सरकारों ने भी इसको धीरे धीरे बंद कर दिया। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ये योजना आज भी लागू है। पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ आज भी विधिवत रूप से जारी है। अब सवाल ये उठता है, हमारे कुछ कर्मचारियों के कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन ये है कि क्या राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए ऑथोराइज है, अधिकार है या नहीं है, यहां डाउट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची का विषय है पेंशन। 7वीं अनुसूची के अंदर पेंशन जो है राज्य सूची का विषय है 42वें स्थान पर, और जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें या एनपीएस, ओपीएस या एनपीएस, दोनों में से उनको जो अच्छा लगता है वो योजना ये लागू कर सकते हैं। विकल्प है यहाँ पे, राज्य सरकार बाध्य नहीं है कि वो एनपीएस लागू करें। अगर ऐसा होता तो पश्चिम बंगाल सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होती, यहाँ भी एनपीएस होता। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि राज्य सरकार इसके लिए आधिकारिक रूप से इसे जारी कर सकती है। क्योंकि जो पेंशन का जो भुगतान होता है वो राज्य की संचय निधि से इसका भुगतान होता है, और भुगतान राज्य सरकार को करना है। तो राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, आप ये मत सोचना कि सेंटर में नौकरी कर रहा है और वो राजस्थान में पोस्टेड है तो उसको पेंशन मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एज एग्जाम्पल, ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, जैसे राजस्थान में बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सब है, तो ये पेंशन के हकदार नहीं होंगे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के हैं, राजस्थान के राज्य कर्मचारी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। और पूरा वादा किया है गहलोत सरकार ने कि अगले साल तक इसको लागू कर दिया जाएगा विधिवत रूप से। तो ये बहुत बड़ी खबर है अब तक की, और कुल मिला के कह सकते हैं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बजट सरकार ने पेश किया है। होना भी चाहिए साहब, क्योंकि मान लीजिए आज कोई व्यक्ति 30 से 40 साल की नौकरी करता है, सरकार को अगर वो देता है तो उसके भविष्य की सुरक्षा करने का दायित्व भी सरकार का होता है, उसका दायित्व सरकार का होता है। तो यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर विधायक, एमएलए, एमपी अगर ये 5 साल अगर सरकार में अपना दायित्व निर्वहन करने के बाद में अगर पेंशन के हकदार हैं, तो फिर राज्य कर्मचारी क्यों नहीं है जो अपनी पूरी जिंदगी सरकार को देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी से मैं विदा लूँगा, और पुनः आप सभी को 1/1/2004 के बाद में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि अब आप पेंशन के भागीदार बन गए हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।